उसामा गौरी, जरा आप बताएं इस वक्त चल क्या रहा है, फिर तौफीक उमर साहब की तरफ भी आते हैं। देखिए सलमान भाई, बहुत शुक्रिया। इस वक्त बहुत ज्यादा हंगामा इस मीटिंग चल रही है दुबई में भी, पाकिस्तान में भी। अगर कराची शरीफ लाहौर की बात की जाए तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इस वक्त अहम मुशावरती इजलास में शरीक है। उनके साथ दो साबिक चेयरमैन रमीज राजा और नजम सेठी को उन्होंने खुसूसी तौर पर मुशावरत के लिए बुलाया। और इसके साथ साथ दुबई में जो आईसीसी के स्टेक होल्डर्स हैं, एसीसी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ भी मुशावरत चल रही है। लेकिन एक जो पॉजिटिव बात लग रही है वो ये कि टीम चूंकि स्टेडियम ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है, स्टेडियम रवाना हो चुकी थी और मैच का चूंकि टाइम 1 घंटा आगे बढ़ाया गया था तो 8 बजे टॉस होगा और लग ये रहा है कि अब जो मैच है वो 8:30 बजे शुरू होगा। और जो आईसीसी और पीसीबी के दरमियान डेडलॉक था उसमें बर्फ पिघलती हुई हमें नजर आ रही है। पीसीबी के जो दो बड़े मुतालबात है, अगर उनकी बात करूं तो उसमें एक तो ये था कि जो मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट हैं उनको हटाया जाए एशिया कप से। दूसरा जो बड़ा मुतालबा था वो जो इंडियन कैप्टन सूर्या कुमार यादव थे, उन्होंने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सियासी बयान दिया था, इसमें जो पहलगाम हमले का जिक्र किया था उसके ऊपर उन्हें जुर्माना किया जाए एसीसी और आईसीसी की तरफ से। तो ये बड़े मुतालबात थे जिनके ऊपर डेडलॉक था और अब लग ये रहा है कि डेडलॉक जो है वो उनकी बर्फ पिघल रही है, क्योंकि टीम जो है वो स्टेडियम रवाना हो चुकी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी उन्होंने खुद ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमने टीम को कहा है कि वो स्टेडियम पहुंचे। मैच चूंकि पहले ही 1 घंटा डिले हो चुका था, मैच का टाइम अब 7:30 की बजाय पाकिस्तानी वक्त में 8:30 बजे शुरू होना है। तो कुछ ही देर बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है वो कराची स्टेडियम लाहौर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और जो पीसीबी का मौकफ है, पीसीबी का स्टैंड है, उस बारे मीडिया को और आवाम को आगाह करेंगे। उसी हवाले से जो मुशावरती अमल है वो हतमी मराहिल में, ये बताया जा रहा है कि हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ साथ दो साबिक चेयरमैन इस वक्त मौजूद हैं जिनमें नजम सेठी हैं और रमीज राजा। उनको खुसूसी तौर पर ये अभी नहीं पता जो दो मुतालबात जाहिर है पाकिस्तान ने, क्योंकि जो दूसरा मुतालबा है ये तो ऐसा लग रहा है कि शायद दूसरे खत में इसको कहा गया, क्योंकि पहले तो इस बारे में सोचा ही नहीं गया था। कल मिर्जा इकबाल बेग साहब भी मौजूद थे हमारे शो में, उन्होंने भी इसकी निशानदेही की कि जो असल मामला है वो हाथ ना मिलाना नहीं है, बल्कि वो तो ये है कि जी सूर्या कुमार यादव ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जहां पर ममानियत होती है, आप ऐसी कोई बयानबाजी नहीं कर सकते जिसमें सियासत भी शामिल हो, उसको कैसे इस्तेमाल कर लिया। वहां जो मेजबान था संजय मंजरेकर, उसने कैसे कहा कि आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं। तो ऐसा शायद लग रहा था कि जैसे बाकायदा प्लानिंग के तहत ये सब हुआ है और आईसीसी की अप्रूवल है जो कि अनअनाउंस्ड है। देखिए, बिल्कुल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जवाबी खत लिखा, दूसरा खत लिखा, उसमें इस मामले को उठाया गया था कि सूर्या कुमार यादव जो कि एक क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इंडियन टीम के कैप्टन थे, तो उन्हें कोई जवाज नहीं है, उनका कोई हक नहीं कि वो एक सियासी बयान, ना कोई सियासी प्लेटफॉर्म था वहां पर जो बैठे हुए थे। तो इस पे पीसीबी ने सख्त मौकफ लिया है और आईसीसी के सामने ये रखा है कि उन्हें इस बात पे जुर्माना किया जाए और अच्छा खासा इस बात का नोटिस दिया जाए कि वो क्रिकेट टीम को लेकर आए हैं और क्रिकेट टीम वहां पर खेली है। तो उसके बाद चले हैंडशेक जो नहीं हुआ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप तो कमाल हुई है, लेकिन जो सियासी तौर पर खिलाफ वर्जियां की गई हैं, सियासी बयान दिया गया है, उसके ऊपर पीसीबी ने सख्त मौकफ लिया है और आईसीसी को कहा है कि उस पर उन्हें जुर्माना किया जाए और इस बात का नोटिस भी दिया जाए। तो इसी हवाले से तमाम जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। और जो दूसरा मुतालबा एंडी पायक्रॉफ्ट वाला था वो चूंकि मुझे लगता है कि वो हल होने के करीब है। जो एंडी पायक्रॉफ्ट है उन्हें स्टेडियम से वापस आईसीसी जो हेडक्वार्टर है वहां बुला लिया गया है और वो वहां चले गए हैं और पाकिस्तान टीम जो है उसके बाद अपने होटल से निकली है और होटल से निकलकर वो स्टेडियम की तरफ रवाना हो चुकी है। तकरीबन अब कुछ ही देर बाद टीम वहां पर पहुंच जाएगी और मैच का जो टाइम है वो चूंकि 8:30 बजे रखा गया है, 8 बजे टॉस होगा, 1 घंटा डिले किया गया है। वो से जो डेडलॉक मौजूद था और सूर्या कुमार यादव वाला मामला जो था उसके ऊपर और एंडी पायक्रॉफ्ट उसको मौजूद था, उसकी वजह से 1 घंटा जो है वो उसको डिले किया गया था और अहम मुशावरती मीटिंग चल रही है। इसके बाद अब चेयरमैन पीसीबी खुद मीडिया पर आएंगे और खुद बताएंगे कौम को कि उन्होंने जो स्टैंड लिया था, जो मौकफ लिया था, वो कितना कामयाब रहा। बता दें कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कोई, मोहसिन नकवी साहब आएंगे, कोई ऐसा डिसीजन हुआ है? वो कह रहे हैं ना कि आएंगे। बिल्कुल, अभी कुछ ही देर बाद इस वक्त क्योंकि हम भी सारे कराची स्टेडियम लाहौर के अंदर ही मौजूद हैं, वहां पे सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मीडिया को बुला लिया गया है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कुछ ही देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और हो सकता है कि उनके हमरा दीगर दो साबिक चेयरमैन जो उन्होंने मुशावरत के लिए बुलाए हुए हैं, नजम सेठ और रमीज राजा, वो भी उनके साथ ही हो सकते हैं। और मोहसिन नकवी साहब अभी कुछ देर बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने जा रहे हैं और साथ ही रहे तौफीक उमर साहब भी सर हमारे साथ हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है, हाँ जी, वो भी कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की होगी कि पूरे कौम की नजरें उन पर लगी हुई हैं, हाँ। कान उस तरफ लगे हुए हैं, हाँ। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं ताकि उनकी बात सुन सकें और
अब ये भी उन तारीखी सर, लम्हा। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि क्या जिस चीज पे डटा रहा पाकिस्तान, वो मुतालबात माने गए या नहीं माने गए? क्योंकि इत्तलात ये भी आ रही हैं, वो कह तो रहे हैं सामा कि वो स्टेडियम से वापस उनको भेज दिया गया है, लेकिन ये भी इत्तलात आ रही हैं कि वही सुपरविजन इस मैच की जो है वो करेंगे। और जो हमने अभी सर एक्सक्लूसिव वो दिखाया है ना पाकिस्तान ओमान के मैच का, दिलचस्प बात यह है कि यही मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट जो थे वो उस मैच में भी जो है वो मौजूद थे, और वहाँ पर इतना बड़ा ये ब्लंडर हुआ है। तो ये ब्लंडर कैसे हो गया, ज़रा तौफीक उमर साहब से पूछ लेते हैं। तौफीक भाई, हमने एक दिखाया है पाकिस्तान ओमान के मैच का ब्लंडर, अंपायरिंग पे बड़े सवालात हो रहे हैं, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, उस पर तो हम बात करते हैं। आप भी प्लेयर रहे हैं, ओपनर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है कि आपने पिछले ओवर की आखिरी गेंद खेली हो और ड्रिंक्स हो जाएं, उसके बाद जब आए तो फिर बजाय दूसरा प्लेयर खेलने के आप ही खेलने चले जाएं? आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई अंपायर टोकेगा नहीं? देखिए सलमान, आई थिंक ये तो एज अ प्लेयर मुझे, मतलब मैंने ये ऐसा कभी सुना नहीं है कि ऐसा हुआ हो। ये भी मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये फर्स्ट टाइम, जैसे कि बाकी चीजें फर्स्ट टाइम सुनने को मिल रही हैं क्रिकेट में, ये भी फर्स्ट टाइम ही सुनने को मिला कि प्लेयर जो है वो लास्ट बॉल जिसने खेली और उस पर रन भी ना हुआ और फिर नेक्स्ट ओवर में दोबारा जो है वही प्लेयर फेस कर रहा हो। ऐसी चीज पहले देखें, वहां पे या तो अंपायर भी सो रहे थे, मैच रेफरी होता है भाई वो भी सो रहा था, 27 से 28 कैमरे जो होते हैं वो लगे होते हैं, तो जो सारे सो रहे थे। 27 हमारे कप्तान भी सो रहे थे, उनके कप्तान भी सो रहे थे, उन्होंने भी और रेफरी भी सो रहे नहीं थे, की, रेफरी भी, ये चीज थर्ड अंपायर भी। हम जिस मुकाम पर हैं वहां सब मजे में हैं। अच्छा, एक अंपायर का ताल्लुक था अफगानिस्तान से, पख्तीन साहब, दो अंपायर जो थे, जो थर्ड अंपायर को मिला के, यानी वो बांग्लादेश से उनका ताल्लुक था। जी बिल्कुल नहीं, देखें सलमान, ऐसी चीज बिल्कुल ये इसमें ब्लंडर्स, मतलब अंपायरिंग में देखें डिसीजंस पे आप कह सकते हैं कि अंपायर समटाइम्स गलत डिसीजन हो जाए, उससे आप उसकी वजह से, जैसे अब कैमरे होते हैं उससे आपका वो डिसीजन वापस भी हो जाता है। लेकिन बट आई थिंक कि ये चीज़ जो है, ये मैंने क्रिकेट की हिस्ट्री में ये चीज़ भी फर्स्ट टाइम ही फेस कर रहे हैं हम लोग, देखने को मिल रही है, इस तरह की चीज़ पहले नहीं मिली। दूसरा जो है, दूसरी जो आप बात अभी कर रहे थे कि शुक्र है कि क्रिकेट जीती है, क्रिकेट मैच होने जा रहा है, ये एक बहुत खुशाइन बात है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया कि हमने जो हमारा स्टांस था कि जो आप मैच रेफरी को हटाएं, आया वो स्टांस ये था कि एशिया कप से वो उसको बाहर करें, या सिर्फ पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो उसको सुपरवाइज नहीं करेगा। अब ये मुझे इस चीज का पता नहीं है कि ये हमारा स्टांस एक्चुअल में था क्या। अगर ये बाद में जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हमारे चेयरमैन साहब की, तो फिर चीजें सारी सामने आएंगी। लेकिन देखें, इट्स अ जेंटलमैन गेम। ये जो भी एपिसोड हुआ है सलमान, मैं समझता हूँ कि ये एक क्रिकेट हिस्ट्री में इस तरह की चीज नहीं हुई। ये स्याह धब्बा है जो कि इंडिया के प्लेयर्स और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर लगा है। अच्छा, तो माजी में ऐसे वाकयात कुछ हुए हैं, लेकिन वो जाहिर है वो उसकी वजह ये नहीं है जो इस दफ़ा हमने पहली दफ़ा शायद देखी है। आपको याद होगा 87-88 में वो माइक गेटिंग के साथ जो है वो मसला हो गया था, जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो है वो मैच खेला जा रहा था और पूरा एक दिन जो है वो ज़ाया हो गया था। अंपायर थे शकूर राना उस वक्त, तो अब उनकी वजह से जो है वो पूरा एक दिन ज़ाया हो गया था। फिर बाद में माफ़ी भी जो उन्होंने मांगी थी। फिर 20 अगस्त 2006 चौथा जो है वो दिन था इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट मैच का ओवल में। वहाँ पर जो है अंपायर डैरिल हेयर, याद होगा आपको, ये बड़ा मशहूर यानी कि जो है वो इनका नाम आता था, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि जी मैच में जो है वो बॉल टेम्परिंग की है। इंजमाम टी ब्रेक के बाद टीम को उतारा ही नहीं उन्होंने, तो वो मैच 4 फीट हुआ था और इंग्लैंड को जीत दे दी गई थी। बाद में अपील हुई थी, आईसीसी जो है उसने फिर वो इल्ज़ामात जो है वापस ले लिए थे और डैरिल हेयर पर पाबंदी लगा दी थी कि वो अब किसी मैच की जो है वो सुपरविजन नहीं करेंगे। देखें सलमान, बिल्कुल वो हुए थे ऑन द फील्ड, लेकिन यहाँ पे जो ये चीज हुई है, जो मैच रेफरी ने जो ब्लंडर किया, मैं ब्लंडर ही इसको कहूंगा, उसने मैच शुरू होने से पहले ही इंस्ट्रक्शंस दोनों कैप्टन्स को दीजिए, आपने शेक हैंड नहीं करना एक दूसरे के साथ। मैच रेफरी जो है ये नहीं कर सकता, क्योंकि देखें मतलब मैच रेफ उसने ये कहा वहां पे कि मुझे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं जी कि आप शेक हैंड नहीं करेंगे। वो मैच रेफरी आईसीसी का है, वो इंडियन गवर्नमेंट का नहीं है, वो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकता। आई थिंक ये चीज जो है, ये अगर हमारा स्टांस इसमें बहुत फर्म था और सही हमारा स्टांस था कि इसको एशिया कप से ही आउट किया जाए। अब आई थिंक होपफुली कि ये चीज मानी जा चुकी हो। और जहां तक ये है कि सूर्या कुमार यादव जो उसने स्टेटमेंट दी है, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है पोस्ट मैच में, तो आई थिंक उसको भी जो है अब ये देखना है कि सजा क्या देते हैं।